ये DSSB PGT 2021 का पेपर है। इसके पहले हमने 2015 का पेपर सॉल्व किया था। और जो 15 का पेपर है और 14 का पेपर है, वो दोनों पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू ये जो 21 का पेपर है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी चेंज है। जैसे कि आप देखोगे 200 क्वेश्चंस हैं 2015 में, लेकिन जो 21 है इसमें सिर्फ 180 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस इज म्यूल, स्पायरोगायरा, फंगी या फिर कॉकरोच। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको पहले देख लेते हैं। म्यूल की जब बात करी जाती है तो वो जो है डंकी और हॉर्स, मतलब डोंकी हॉर्स जैसे आप प्रोनाउंस कर लो, इनके बीच में हाइब्रिड है। स्टेराइल होता है, कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी, सब जानते हैं। तो पूछा था कि डज नॉट पहले ही सही है। बाकी जब आप देखोगे स्पायरो वगैरह तो फ्रैगमेंटेशन और कंजुगेशन की वजह से फंगी भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और कॉकरोचेस तो फास्ट ब्रीडर माने जाते हैं। कॉकरोचेस फास्ट ब्रीडर माने जाते हैं। और मैंने सोचा था कि टोटल 10 दिन लगेंगे इस लेक्चर को बनाने में, क्योंकि 433 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ये। लेकिन 6 दिन 7 दिन के आसपास लगे, 6-7 दिन लगे। नाउ देर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। Which of the following branches of science deals with identification, nomenclature, classification of organisms? इकोलॉजी होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा, टैक्सोनॉमी होगा। कीवर्ड्स पे ध्यान देना। ब्रांचेज ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, क्लासीफाई करना है, या फिर जेनेटिक्स। तो ऑब्वियस है टैक्सोनॉमी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी के डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, देख लेना। जैसे इकोलॉजी स्टडीज़ इंटरैक्शन वगैरह इन्वायरमेंट का। जेनेटिक्स सब जानते हैं, तो उसमें क्या बताना। फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि जिस जिस टॉपिक को आप पढ़ोगे, जैसे आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे आप कोई भी टॉपिक है, जैसे इवन इम्यूनोलॉजी, MALT का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो हर टॉपिक से जहाँ जहाँ आपको लगे कि फुल फॉर्म बन सकता है, वहाँ से अलग से एक नोट बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन फिर से आ सकता है। तो यहाँ पे ICBN का फुल फॉर्म पूछा है, IUCN का ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये सब अपने माइंड में रखना। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या आएगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नहीं होगा, कमिटी नहीं होगा, कमिटी नहीं होगा, सिर्फ बचेगा ये कोड फॉर ये, तो इसीलिए सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक, बाकी यहाँ वही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश हैज़ फॉर्मलाइज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हुक ने किया था, डार्विन ने किया था, लीनियस ने, या फिर मेंटल। तो लीनियस ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। एक चीज़ और, जब साइंटिस्ट के नाम लिए जाएंगे, जैसे आप अभी देखोगे लीनियस है, बेंथम हुकर है, ये इंगलर है, प्रैंटल है, हचिनसन है, तो इनका जो टाइमलाइन है वो भी यहाँ मैंने लिख दिया है। क्योंकि जो एक पेपर था CUET PG, ऐसे मैं देख रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा इन साइंटिस्ट को अरेंज करने आया था। तो इस बात को अपने माइंड में रखना कि इनको अरेंज करने भी आ सकता है। कौन सबसे पुराने थे और कौन सबसे नए हैं, इन्हीं का सीक्वेंस लगाना है। ठीक, तो लीनियस की किताब का नाम देख लो, बुक का नाम पूछता है, मोस्ट रिपीटेड थीम में से आता है ये, सिस्टम ऑफ नेचर और स्पीशीज प्लेंटारम। और इन्होंने ही बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। और हुकर का सब जानते हैं कि बेंथम हुकर, जेनरा प्लेंटारम, ये भी काफ़ी रिपीट किया हुआ है। और डिवाइड किया था डाइकॉटिलिडेंस में, जिम्नोस्पर्म में, मोनोकॉट्स से। सो इंगलर, प्रैंटल, इनकी बुक का नाम देख लेना, ये है, रिपीट किया हुआ है पहले से ही। ठीक, और हाँ, तो कंसीडर्ड यूनिसेक्स फ्लावर्स एंड एब्सेंस ऑफ पेरियांथ, काफ़ी प्रिमिटिव। इन्होंने मोनोकॉट को प्लेस किया था बिफोर डाइकॉट, इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये भी पूछा जा चुका है पहले, ये लाइन कि फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किसके द्वारा, तो जॉन हचिनसन, याद रखना। और इन्होंने ही फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रपोज किया था, और प्लेस डाइकॉट बिफोर मोनोकॉट, अपोजिट ऑफ इंगलर। तो कौन किसके अपोजिट है, किस तरीके से किसने क्या बोला था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है ये तख्ताजन, अजीब सा नाम है, मतलब मुझे नहीं पता करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे एवोल्यूशनरी किसके बेसिस पे किया था, ये भी कई बार पूछते हैं, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। और ये क्रॉन्क्विस्ट 1981 के आसपास, तो काफ़ी रीसेंट, आप अगर नाम देखोगे तो एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इनकी बुक का नाम था, जाने माने हैं काफ़ी। और कैंडोल नाम सुना होगा, ये बहुत कम नाम लिया जाता है, इनकी बुक का नाम है। और क्वाइन द टर्म टैक्सोनॉमी, ये PYQ है, मोस्ट रिपीटेड थीम में से आता है।
और ट्यूरिल, इन्होंने न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म दिया था, PYQ है। एम्फेसाइज्ड साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, तो कोई इसका मतलब नहीं बनता। बेसी, इन्होंने प्रपोज किया था कंसीडर्ड फ्री पेटल्स, हाइपोगिनी, बहुत सारे पार्ट्स, ये सब प्रिमिटिव हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे बुक से क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक सिस्टम नेचर एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑथर का नाम नहीं पूछा है, पूछा है कि किस बेसिस पर क्या किया गया था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा, ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो यहाँ पे ये 4th करेक्ट आंसर है। तो बुक के साथ साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना। ये यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे टैक्सोनॉमी किसने दिया था, कैंडोल ने, स्पीशीज जॉन रे ने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस ने, न्यू सिस्टमेटिक्स ट्यूरिल ने दिया था, और टैक्सॉन ये जो है जोहान्स ने दिया था, और क्लासिफिकेशन थियोफ्रास्टस। ये सब फैक्चुअल डेटा है, बार बार पूछता है, इसीलिए यही जगह यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स अलग है और सिस्टमेटिक्स अलग है, दोनों के नाम मतलब किसने दिया था, तो यूज्ड इन एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में सिम्पसन, और नेचुरल सिस्टम प्रमोटेड बाय बेंथम हुकर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी स्नीथ एंड सोकल, साइटो टैक्सोनॉमी ये कैरियोटाइप वगैरह के बेसिस पे, तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये बस ऐसे डेफिनेशन के तरीके से लिखा हुआ है। ये यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है, मेयर ने दिया था। लीनियस डिवाइडेड प्लांट्स बेस्ड ऑन स्टामन, ये यहाँ पे लिखा है आर्टिफिशियल सिस्टम, बेंथम हुकर ने क्लासीफाई किया था, स्टिल यूज्ड इन इंडियन, कभी पूछ लें अगर कि मतलब अभी भी कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो इंडियन हर्बेरिया में यूज़ किया जाता है, बेंथम हुकर। हचिनसन ने क्या किया था कि डाइकॉट बिफोर मोनोकॉट, और इसका उल्टा इंगलर, मोनोकॉट बिफोर डाइकॉट। कोई ट्रिक बना के याद कर लेना, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ट्यूरिल ने एम्फसाइज किया था कि रोल ऑफ साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी न्यू सिस्टमेटिक्स में, और बेसी का यही था कि क्या प्रिमिटिव है वो हम बता दें। क्रॉन्क्विस्ट क्लासिफिकेशन 2 क्लासेस बनाए थे, और ICBN को रीनेम किया गया ICN, कहाँ पे, मेलबर्न कोर्ट में 2011। और यहाँ पे ये जो है जियोलॉजिकल नेम स्टार्ट यहाँ से हुआ है, स्पीशीज़ नेचर 1758, बोटानिकल नेम स्टार्ट फ्रॉम स्पीशीज़ प्लेंटारम 1753। उसके बाद यहाँ पे कुछ फादर दिए हुए हैं, कई बार पूछता है, जैसे कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, प्लांट एनाटॉमी ये जो है ग्रू, और जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लीनियस, मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी कैंडोल। तो नेक्स्ट टाइम कभी पूछे तो याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके फैक्ट्स हैं, एक जगह पे टेबल के जैसे बना दिया था मैंने, तो ये पूरा एक बार देख लेना। जैसे इंक्वायरी इनटू प्लांट्स थियोफ्रास्टस के द्वारा है, 300 BC का अर्लीस्ट प्लांट क्लासिफिकेशन, और इनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, नहीं आया हुआ है तो आ सकता है, और वही इंक्लूड किया जो इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिया प्लेंटारम जॉन रे 1686, इन्होंने ही टर्म स्पीशीज़ दिया था। स्पीशीज़ प्लेंटारम लीनियस ने दिया था 1753, और स्टार्टिंग पॉइंट वही है नोमेनक्लेचर का, यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो बाइनोमियल सिस्टम, सिस्टम ऑफ नेचर लीनियस 1735, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये अजीब सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, कैंडोल के द्वारा लिखी गई बुक है, क्वाइंट द टर्म टैक्सोनॉमी, पर याद कर लेना। जेनरा प्लेंटारम बेंथम हुकर ने, ये टाइमलाइन दिया हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा बार, तो इसको याद रखना। इंगलर प्रेंटल की किताब है, डाई नेचर लाइकेन, फ्लैंजेन फैमिलियन ऐसे नाम है, और इन्होंने मतलब मोनोकॉट को पहले रखा था बिफोर डाइकॉट। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हचिनसन, और सिस्टम एंड फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तख्ताजन, और इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रॉन्क्वेट, न्यू सिस्टमेटिक्स ट्यूरिल। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है, देख लेना इसको। प्लांट ये इंडियन ऑथर का है, जैसे आप देखोगे प्लांट टैक्सोनॉमी OP शर्मा, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी हेवुड, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर लिखे हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक क्लासिक है वहाँ तक देख लेना, ठीक। सोलानम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नाम है। इससे आपको एक रफ आइडिया लगना चाहिए कि जब भी आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हो या फिर आप प्लांट फैमिली पढ़ रहे हो, आपको जहाँ जहाँ जो जो नाम मिलेंगे, इवन आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, जो एनिमल्स के नाम मिलेंगे उनका साइंटिफिक नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ये एक थीम है और ये थीम फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक। तो नाम सही लग रहा होगा, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज या ब्रिंजल। सो पोटैटो इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी गलत क्यों है? टोमेटो जो है वो होता है सोलानम लाइकोपर्सिकम, तो इसीलिए गलत है।
कैबेज ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा। ब्रिंजल क्या है? सोलानम बेलंजिना। ठीक, ये कुछ ये देखो ध्यान से, ये एक क्विक रिवीजन शीट है, मतलब बना दिया था मैंने ताकि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट इस वाले पोर्शन से आए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो नाम दिया है कुछ वेजिटेबल्स के, साथ ही साथ उनका हिंदी नाम दिया हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये है पोटैटो, आलू, और ये जो है इनका साइंटिफिक नाम। तो ये सब हिंदी नाम है, ये सब इंग्लिश नाम है, ये सब साइंटिफिक नाम है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही कंप्रेस करके इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया हुआ है। पोटैटो आलू सोलानम ट्यूबरोसम, टोमेटो टमाटर सोलानम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल बैगर, इसको एग प्लांट भी बोलते हैं, सोलानम मेलंजिना, चिली मिर्च होता है कैप्सिकम एन्यूम, बेल पेपर शिमला मिर्च होता है कैप्सिकम फ्रूटसेंस, और ऑनियन पीवाईक्यू है, ये जो है पूछा जा चुका है। एलियम सीपा गार्लिक पूछा जा चुका है। एलियम सटाइवा लहसुन है। कैबेज पूछा जा चुका है। पत्ता गोभी ब्रासिका ओलेरेसी कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर ये जो है यहाँ पे, ये तीनों आपको देखने में लगेगा कन्फ्यूजिंग है, तो आप CBI करके याद कर सकते हो, कैपिटाटा बोट्राइटिस और इटैलिका। और ये जो है कैबेज कॉलीफ्लावर ब्रोकली, तीनों एक ही फैमिली के लगते हैं, मतलब एक ही जैसे लगते हैं दिखने में, तो याद रहेगा। और यहाँ पे ये जो है ये रेडिश, तो रैफाना सटाइवस PYQ है। मूली और टर्निप ब्रासिका रेपा शलजम, स्पिनिच पालक है, और ये इसका नाम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। और फेनुग्रीक मेथी, मेथी का नाम कई बार पूछते हैं, तो ये पूरा नाम है ट्राइगोनेला, याद रखना। कोरिएंडर तो सेम ही नाम है, ये सटाइवम। बिटर गार्ड करेला, मोमोर्डिका और कैरेंशिया। बॉटल गार्ड लौकी और लेजेनेरिया सिसरेरिया। स्पंज गार्ड गिलकी, ये पता नहीं क्या है। लूफा सिलिंड्रिका। रिज गार्ड तुरई, तुरई आपने खाया होगा। लूफा एक्यूटेंगुला। पॉइंटेड गार्ड परवल, हमारे यहाँ पे पटर इसको बोलते हैं। ट्राइकोजैंथिस डायोका। एविगार्ड टिंडे है क्या पता नहीं, टिंडोरा लिखा है। कॉक्सीनिया ग्रैंडिस पम्पकिन कद्दू है। क्यूकुरबिटा पेपो। और ऐश गार्ड, ये जो है ये भी पूछता है, एक एग्जाम में पूछा था कि पेठा आगरा में मिलता है ना, किस फैमिली से इसको बनाया जाता है। ध्यान रहे क्यूकुरबिटेसी फैमिली, ये वही है, लौकी कोड़ा वो सब वही वाला। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये पूरा नाम है। और पी मटर का है तो सबको पता होगा, पाइसम सटाइवम। फ्रेंच बीन सेम को बोलते हैं, सेम का चोखा यहाँ पे बनता है। और फैसियोलस वल्गैरिस एंड क्लस्टर बीन। ग्वार, इसको ग्वार फली सुना होगा आपने। साइमोप्सिस एंड टेट्रागोनोलोबा काउपी लोबिया, ये पूरा नाम है, देख लेना, बहुत भारी भरकम नाम है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज किया जाता है, वेजिटेटिव फीचर या फिर रिप्रोडक्टिव फीचर या फिर दोनों। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिप्रोडक्टिव फीचर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फीचर जो है वो स्टेबल है एंड यूज टू डिफाइन अ प्लांट फैमिलीज। जो वेजिटेटिव है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ वैरी करता है। रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला नहीं है, ये जो है पहला नहीं है, सो 1 को एलिमिनेट करेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 2 बचा। एलिमिनेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रोडक्शन एक मेथड है बाय विच वन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। सब जानते हैं इट कैन ऑकर विद इन द मेंबर ऑफ फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। सेम स्पीशीज होना चाहिए, ठीक। फैमिली काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, जैसे आप देखोगे कि ये जो है फैलिडी अच्छा एग्जाम्पल है, मेंबर ऑफ फैमिलीज, तो ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ऑर्डर में इवन ब्रॉडर देन फैमिलीज, तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ऑर्डर जैसे कार्निवोरा बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जीनस अगर हम ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं तो कैन ब्रीड, बट हमेशा सही नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग मे नॉट फर्टाइल, स्पीशीज करेक्ट आंसर है। ये जो है वी कैन ईट द रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद एडिबल रूट्स। तो मैंने आपसे कहा था कि प्लांट मॉर्फोलॉजी से 15 में क्वेश्चन, 2015 वाले पेपर में क्वेश्चन नहीं बने थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी रैंडम टॉपिक्स उठाते हैं, तो एक बार जो पूछा है नेक्स्ट टाइम पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे वीट पोटैटो मैंगो स्वीट पोटैटो
वी कैन ईट द रूट बोला है, तो स्वीट पोटैटो इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर वीट जो है यहाँ पे सीड खाता है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, और ये जो है मैंगो फ्रूट है, स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट है। तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि आप इसको पोस्ट करके याद कर सकते हो। पूछता है बहुत बार, PO फॉर पोटैटो, ST फॉर स्टेम ट्यूबर। तो पोटैटो स्टेम ट्यूबर, स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर। तो स्वीट पार होकर याद कर सकते हो, याद हो सके तो। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो एक बार देख लेना। जैसे पोटैटो है तो स्टेम ट्यूबर, और मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है स्वीट पोटैटो, रूट ट्यूबर एडिबल रूट है। रेडिश मूली टैप रूट है, एडिबल रूट है। कैरेट गाजर टैप रूट है, एडिबल रूट है। टर्निप शलजम फ्लैशी रूट है, एडिबल रूट है। और वीट गेहूँ है तो सीड होगा, एडिबल ग्रेन है, रूट नहीं है। राइस चावल है तो सीड है। पीनट मूंगफली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको याद रखना, मूंगफली सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सीड फ्रॉम अंडरग्राउंड फ्रूट, मैंगो आम है तो फ्रूट है, इसके फ्लैशी पार्ट को हम खाते हैं। और ऑनियन, तो अनियन में बल्ब आएगा, मॉडिफाइड स्टेम। और गार्लिक बल्ब सेम चीज़ है, ठीक। कुछ प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, इन सब के पास जो ट्रू एडिबल रूट्स होते हैं वो है, पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट the primary root is short-lived and is replaced by large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system. इसे आप क्या बोलोगे, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट या फिर ब्रायोफाइटा? मोनोकॉट इज द करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म हैव अ टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट वेल डेवलप्ड होता है, परसिस्ट करता है। और मोनोकॉट प्राइमरी रूट डाइज अर्ली एंड रिप्लेस्ड बाय मेनी रूट्स। तो उसी को बोल सकते हैं कि अच्छा एग्जाम्पल रहेगा वीट, राइस या फिर मेज। और डाइकॉट नहीं होगा, और ये टैप रूट सिस्टम दिखाता है। और जो ब्रायोफाइटा है इनके पास टू रूट्स नहीं होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं एंकरेज के लिए। तो वही है कि फाइबरस रूट सिस्टम जो है वो फीचर है मोनोकॉट का। और शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट्स होते हैं, बहुत सारे इक्वल रूट्स भी होते हैं स्टेम बेस से। कौन सा प्लांट है सीन ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज विथ, एक सेकेंड, स्वाम्पी एरियाज विथ मेनी रूट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स? तो नाम से ही लग रहा होगा, स्वाम्पी एरियाज कीवर्ड था यहाँ पर। मिराबिलिस या फिर राइजोफोरा, बनियान ट्री या फिर मॉन्स्टेरा। राइजोफोरा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। यहाँ पर ये आप देखोगे तो इसी की बात करी जा रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिखा है सीन ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज विथ मेनी रूट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोइंग वर्टिकली। ये देखो आप, ये जो है ये स्वाम्पी एरिया है, ये ग्रोइंग। और मिराबिलिस ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट डज नॉट ग्रो इन स्वाम्पी एरियाज। कोई स्पेशल वगैरह नहीं होता। एक चीज़ और, एग्जामिनर का फेवरेट है 4 o'clock प्लांट, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट ऑल्सो नोन एज वाले नाम लिखे थे, और फैमिली का नाम भी। जैसे आप देखोगे फैमिली लिखा है निक्टेजिनेसी, बहुत कम आपने सुना होगा पर ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और 4 o'clock प्लांट को और क्या क्या बोलते हैं, इसे मार्वल ऑफ पेरू बोलते हैं, मिराबिलिस जालपा बोलते हैं। तो ये थर्ड वाला आपने कम सुना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और दिखाई कैसे देता है, ऐसे पिंक कलर का फ्लावर है, अच्छा दिखता है। और राइजोफोरा की जब हम बात करते हैं तो ये जो है स्वाम्पी, ये मैंग्रोव रीजन बोल सकते हो आप इसको, कोस्टल एक्सेट्रा में पाया जाएगा। कोस्टल एरिया से आप बंगाल सुना होगा आपने, गुजरात साइड में, तो उधर साइड मिलेगा। डेवलप निमेटोफोर्स रूट्स दैट ग्रो अपवर्ड टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन। और एग्जाम्पल जो है ये रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल है। और बनियान ट्री की जब बात करी जाती है तो इसके पास एरियल प्रॉप रूट होते हैं, नॉट वर्टिकल ब्रीथिंग। मॉन्स्टेरा के पास एरियल रूट्स होते हैं, तो इन सबको थोड़ा सा, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने मिलता है। रूट का मॉडिफिकेशन ये यहाँ पे एक मिला था, एक सेकेंड, ऐसे आप देखोगे ये यहाँ पे एक मिला था इन्फोग्राफिक, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया था। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में ये जो है स्टोरेज ऑफ फूड, तो जैसे कि बीट रूट है, इनमें से कौन सा PYQ है मैं आपको बता दूँ। देखिए मैकेनिकल सपोर्ट, गैस एक्सचेंज, एविसेनिया, ये पूछा था एक एग्जाम में। ये जो है सकिंग रूट, कसकटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है कोलोकेसिया, और सकिंग रूट, कसकटा, ये पूछा जा चुका है। और नेपिंथिस तो सबको पता ही होगा। और कैक्टस एरियल मॉडिफाइड है। और स्पाइंस तो पता होगा ओपियंशिया है। टेंड्रिल्स पूछते हैं कई बार, तो आपने अगर पी देखा हो ठीक से मटर, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे, साथ ही साथ बहुत जगह देखा होगा। जैसे आपने जो क्यूक्रिबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको देखा होगा। साथ ही साथ ये है एक इन्फोग्राफिक मिला, ये जब पूरा वैसे देखोगे तो ये एक बार देख लेना। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये आई गेस मैंने पहले भी आपको दिया था। ये जो है
किसी PDF में पेस्ट करके पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा। ट्यूबर, पोटैटो, यम एंड टारो, ये जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं। किसके किसके हैं देख लेना एक बार। ट्यूबर है, फिर राइजोम है, तो टर्मरिक एंड जिंजर, PYQ है ये दोनों पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद है कि कॉर्न, तो ग्लैडियोलस एंड क्रोकस। बल पूछे जा चुके हैं, अनियन एंड गार्लिक। फिर रनर है दूब ग्रास ये, और हाइड्रो अकॉटिल और ऑक्सैलिस पूछ चुके हैं। स्टोलन, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड कोलोकेसिया पूछा जा चुका है। स्टोलन एग्जामिनर का एक तरीके से बोल सकते हो फेवरेट टॉपिक है जब भी कभी बात आती है प्लांट मॉर्फोलॉजी की। सकर, क्राइसैंथेमम एंड मिंट पूछा जा चुका है। ऑप्सेट, वाटर हाइसिन, पिस्टिया पूछा जा चुका है। मोस्ट रिपीटेड PYQ है। एरियल मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल्स, तो आपने ये नाम कम सुना होगा, पैसीफ्लोरा का, इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेप वाइन है। थॉर्न में सबको पता होगा, लेमन है, पोमेग्रेनेट है, बिल है। और बल्बिल्स में यम है, ऑक्सैलिस है, अगेव है। अगेव इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और क्लाइडोड में रस्कस है, एस्परागस है। फिलोक्लैड में देख लेना, कोलोकेसिया है, और यूफोरबिया है, ऑपियंशिया है। ये जो है नहीं अजीब सा नाम है, कॉक्सोलोबा, तो ठीक है देख लेना। राइजोफोरा मैंग्रोव प्लांट है, पता होगा, और इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। कुछ रूट के अडाप्टेशंस हैं जो मिले तो वहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जैसे न्यूमेटोफोर्स, रेस्पिरेटरी रूट्स इन स्वम्पी एरियाज, तो ये ग्रो अपवर्ड, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, पूछ जा चुका है। कंटेन लेंटिसेल्स, ये जो न्यूमेटोथोड्स भी इसको बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए। और जो न्यूमेटोथोड्स हैं उसी के जैसे होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। और प्रॉप रूट, बनियान ट्री और स्टिल्ट रूट देख लेना इन सबको। ये एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल्ट रूट में ये सब आएंगे, मेज, शुगर केन एक्सेट्रा। एपीफाइटिक, तो ये जो है ऑर्चिड में पाया जाता है, कंटेन वेलामेंट टिश्यू, और ये ऑर्चिड में पाया जाता है, वेलामेंट टिश्यू कंटेन करता है। कौन सा रूट होता है, तीनों PYQ है, पूछा जा चुका है। हॉस्टोरियल रूट्स पैरासिटिक प्लांट में पाया जाता है, और एग्जाम्पल कसकटा है। पेनिट्रेट होस्ट टिश्यूज़, ये भी पूछा जा चुका है, कसकटा वाला। और पिस्टिया का ये देख लेना, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है रूट टिप पे, इसे पता होगा, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि पिस्टिया। और ये रूट का स्ट्रक्चर है, तो अगर आप देखते हो तो ये जो लोअर साइड है यहाँ पर, ये क्या है, ये रूट कैप है, फिर एपिकल मेरिस्टेम है। जोन देख लेना, कई बार अरेंज करने आता है, तो एरिया ऑफ इलांगेशन, मैचुरेशन, और उसके बाद ये सब, ये जैसे ये है सेल डिवीजन, इलांगेशन, मैचुरेशन। कई बार ये रूट हेयर यहाँ पे है, अरेंज करने आता है रूट हेयर, और ये वैस्कुलर सिलेंडर, तो ये हो गया। और माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, रूट्स विद फंगी, पाइनस अच्छा एग्जाम्पल है। और हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, तो मैंने आपसे कहा था पूछते हैं, कैथरीन या फिर वर्नन या फिर रे या फिर स्यूजन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये जो है कैथरीन इसाऊ या ईसू जो भी बोल लो, ये 1960s, और इनका प्लांट एनाटॉमी में काफ़ी नाम है। इसी को रिवाइज़ किया था रे ने 2006, प्लांट एनाटॉमी 2006, और ये जो है टैक्सोनॉमी ऑफ वैस्कुलर प्लांट, तो लॉरेंस 1951। ये कुछ और नाम है देख लेना, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी, चार्ल्स जेफरी 1968, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जॉन हचिंसन 1926, जेनेरा प्लांटारम, बेंथम ओकर, ये टाइमलाइन है, ये हमने अभी ऊपर देखा था, इसमें फिर से क्या ही बताना है। और हाँ, तो एक चीज़ और, ये UP PGT का PYQ है। ईयर पूछा था, कभी कभी नाम पूछते हैं, कभी कभी बुक का पूरा पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक। द रीजन ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीव्स आर बॉर्न, उसको हम क्या बोलेंगे, तो नोड्स, इंटरनोड्स, बड या फिर जिम्यूल्स। नोड्स करेक्ट आंसर है। नोड्स जो होते हैं वो वही पॉइंट है स्टेम का जहाँ पे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स अराइज होते हैं। इंटरनोड्स क्या होता है कि जैसे रीजन है दो नोड्स के बीच में, इंटरनोड्स, गैप बिटवीन लीफ ओरिजिन्स। बड क्या है, एम्ब्रियोनिक शूट है दैट कैन ग्रो इनटू फ्लावर। और जिम्यूल्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्पंजेस में। और तो नोड को आप बोल सकते हैं बर्थ प्लेस ऑफ लीव्स, इंटरनोड को डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। और ये यहाँ पे बैम्बू के बारे में देख लेना, कई बार पूछते हैं, तो यहाँ पे ये जो है लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं, इंटर कैलरी मेरी स्टेम शो करता है नोड्स पे। और वुडी, हॉलो और जॉइंटेड टाइप का स्टेम होता है इसका, ये पूछा जा चुका था ऑलरेडी। और किस फैमिली से है, पोएसी फैमिली से है। फिर हम शुगर केन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है एट दी
यहाँ पर डिस्टिंक्ट नोड्स इंटरनोड्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा। और मिंट की जब बात करी जाती है तो रनर टाइप का मॉडिफिकेशन है स्टेम का। और पोटैटो में तो पता होगा आई होता है, आई ऑफ पोटैटो नोड्स विद बड्स, ये पूछा जा चुका है, PYQ है। जब मेज़ की बात करी जाती है तो मोनोकॉट विद डिस्टिंक्ट नोड इंटरनोड होते हैं। क्यूकुरबिटा तो मैंने आपसे कहा था कि पंपकिन जो है वो टेंडल्स शो करते हैं और वही इनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एंड इनके पास एडवेंटिशियस रूट्स होता है फ्रॉम नोड्स। और बनियान ट्री प्रॉप रूट होता है राइज फ्रॉम नोड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। ग्रेप वाइन नोड्स जो है वो बियर करते हैं टेंड्रल्स और बड्स। क्लाइंबर्स तो अभी हमने देखा उसी के सपोर्ट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पार्ट ऑफ द प्लांट बियर्स बोथ नोड्स एंड इंटरनोड्स, इट इज़ जनरली ग्रीन व्हेन यंग बट चेंजेस कलर, उसे हम क्या बोलेंगे? तो अगर आप देखोगे एक चीज़ कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो हॉटस्पॉट था वो ये था, एग्जाम्पल पूछते थे ना, ये रूट का टाइप है, मॉडिफाइड स्टेम रूट है, क्या है, चलो नाम बता दो, एग्जाम्पल बता दो। लेकिन इस एग्जाम में आप देखोगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर भी फोकस्ड है। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि आप देखोगे ये भी एक तरीके से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। जिसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसका डेफिनेशन आप इजी समझ के साइड मत कर देना, एक बार उसको अलग से लिख लेना। तो ये हो जाएगा स्टेम, रूट, फ्लावर या फिर बड। तो स्टेम इज़ द करेक्ट आंसर। तो रूट जो है इनके पास डू नॉट हैव नोड्स इंटरनोड्स, जनरली नॉट ग्रीन, तो को मतलब नहीं है। स्टेम की जब हम बात करते हैं तो बियर्स बोथ नोड्स इंटरनोड्स। और ग्रीन व्हेन यंग, क्लोरोफिल की वजह से। उसके बाद फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका कोई वो मतलब नहीं बनता। बड एक इमेच्योर शूट है, लोकेटेड ऑन नोड बट डज नॉट बियर नोड्स इंटरनोड्स। ये जो है आप देख लेना इसको, ये आप देखोगे तो ये नोड है और ये जो है ये इंटरनोड है, वही यहाँ लिखा हुआ इंटरनोड, नोड और नोड। ये आपको शुगर केन में भी देखने मिल जाएगा, ये आपको बैम्बू में भी देखने मिल जाएगा। तो ये हो गया। और ये देख लेना इसका हॉलो, यही बोल रहा था यहाँ पे किस तरीके का होता है। पार्ट विथ नोड्स इंटरनोड्स स्टेम बोलते हैं, क्लोरोफिल यंग पार्ट में ग्रीन स्टेम बोलते हैं। आइज एंड ट्यूबर इंडिकेट्स नोड। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन द इंसेशन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। ये डेफिनेशन दे दिया है फिर से। फिलोटैक्सी एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है ऑन द स्टेम ब्रांचेस। बोला इनमें से इनकरेक्ट बता दो, तो 1 2 1 2 करके दिया है। तो लीफ टाइप और कुछ उनके वो देख लेना। जैसे कि लीफ, सिंपल लीफ क्या है कि लैमिना इज एंटायर या फिर लोब्ड होता है, नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। एग्जांपल है जैसे कि मैंगो है, गुआवा है। और साथ ही मैंने यहाँ पे इनके साइंटिफिक नाम भी लिख दिए थे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पूछे तो आपको पता रहे। कंपाउंड लीफ की जब बात करी जाती है तो लैमिना डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। लीफलेट्स जो है लैक एक्सिलरी बड्स, तो उसका एग्जांपल होगा नीम, गुलमोहर और क्लोवर। पिनेटली कंपाउंड लीफ, तो लीफलेट्स अरेंज होकर दोनों साइड से रैक, इसके एग्जांपल नीम होगा। पामेटली कंपाउंड में सिल्क कॉटन अच्छा एग्जांपल है। ये फिलोटैक्सी है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये स्पाइरली है, ये जो है रोजेट है, रोजेट पूछता है तो एक बार देख लेना। और ये देख लो, सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अरेंजमेंट ध्यान से देखना। वॉल्ड किस तरीके से है, डेकोसेट किस तरीके से है, सुपर पोस्ट किस तरीके से, मल्टीलिगुलेट, फैसिकुलेट। आगे थोड़ा सा और बेटर विजुअल्स समझ आए तो जैसे ये ऑल्टरनेट है, तो हिबिस्कस अगर आपके घर के आसपास हो तो आपने देखा होगा उसकी पत्तियों को ऑल्टरनेट होता है हिबिस्कस। और ये जो है और तो नीरियम का एग्जांपल वॉल्ड है। ये जो धनिया होता है कोरिएंडर, तो उसमें क्या है कि प्लास्टिसिटी, हाइड्रोफिली देखने मिलता है। उसमें आप देखोगे यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये जो यंग है जुवेनाइल लीफ है और ये तो यहाँ पे ये हाइड्रोफिली का कॉन्सेप्ट है, दोनों के शेप में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। कंपाउंड लीफ में आप देखोगे पिनेटली होता है, पामेटली होता है, तो बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीफलेट, तो आप ध्यान से इनके शेप को देखना। और ये जो है नंबर ऑफ पिनेशन, तो ये काफ़ी अलग अलग है। जैसे आप देखो ये पेरीपिनेट है, ये इनका स्ट्रक्चर और किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक। और ये जो है ये देखना यूनिफोलिएट है, ये बाईफोलिएट है, ट्राई है, क्वाड्रा है, तो रूट वर्ड में दिख रहा होगा, ठीक। ये मल्टी है, तो इससे एक रफ आइडिया मिल गया होगा। ये सिंपल है और लोब्ड है, ट्राईफोलिएट कौन सा है, कौन सा किसका एग्जाम्पल है इसके साथ में। ये यहाँ पे जैसे आप देखोगे ऑल्टरनेट, तो ये जो है सनफ्लावर इसका अच्छा एग्जाम्पल है, 1 लीफ पर नोड होता है। अपोजिट में 2 लीव्स अपोजिट एट ईच अदर, गुआवा एग्जाम्पल है। अपोजिट में अगर आप देखोगे
ये है वर्ल्ड। वर्ल्ड में आप देखोगे ये किस तरीके से पत्तियों का अरेंजमेंट है, नीरियम इसका एग्जाम्पल है। तो वही यहाँ लिखा हुआ मोर देन 2 लीव्स पर नोड देखने मिलता है। तो कंपाउंड लीफ क्या है? अ लीफ हुज लैमिना इज डीपली इंसाइज्ड टू रीच द मिड लीफ डिवाइडिंग इनटू दिस। तो नीम और रोज़ की पत्तियों को आप देख लेना, तो उसका ये एग्जाम्पल है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फिलोटैक्सी द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पता होगा आपको। तो ये यहाँ लिखा हुआ ऑल्टरनेट सनफ्लावर अपोजिट गुआवा अवॉर्ड आल्स्टोनिया। तो यहाँ पे करेक्ट है दोनों ही। तो पूछा क्या था कि इनमें से कौन सा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, ये था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसीलिए डी को सही करेंगे क्योंकि इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। तो इनकरेक्ट किसको बोलेंगे? जो सिंपल लीफ होता है, इंसिजन्स जो है वो मिडरिप को टच नहीं करते हैं। कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि सभी लीफलेट जो है वो में लुक लाइक अ लीफ, लेकिन एक्सिलरी बड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि इनकरेक्टली मैच बता दो। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इस एग्ज़ाम में यहाँ पर ये 2021 का जो पेपर था उसमें इनकरेक्ट वाले पर बहुत फोकस किया गया है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बता दो। ये एक अच्छा तरीका होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत जल्दी जल्दी में लगे रहते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो तुरंत सॉल्व कर दो, पढ़ते नहीं है कि इनकरेक्ट बताना या करेक्ट। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर बोला है, और कोरोला ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट बोला है। गाइनोशियम कंपोस्ट ऑफ स्टामन प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। तो अगर आपने ठीक ठीक पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा स्टामन मेल से रिलेटेड है, गाइनोशियम से नहीं। तो इसीलिए 3 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था इसीलिए 3 करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, मेल का नहीं। ये यहाँ पे कुछ वही लिखा हुआ है कि कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, सेपल से बनता है। और कोरोला क्या है, सेकंड वर्ल्ड है और पेटल से बनता है। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। और गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। कौन स्टामिन से बनता है, एंड्रोशियम। कौन कार्पल से, ये गाइनोशियम। इस चीज़ को याद रखना। ये यहाँ पर डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये क्या है, पेटल्स, ठीक। और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये पॉलन ट्यूब है, ये पूरा जो है पार्ट ये पिस्टिल है, ये ओवेरी है, ये पिंक कलर का है, ये ओवेरी है। और ये जो ग्रीन कलर है ये ओयूल्स है, ये सेपल्स है ग्रीन वाला, और ये एंथर है, ये जो है ये फिलामेंट है। और रिसेप्टिकल तो सबको पता होगा, इसमें क्या बताना, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रिसेप्टिकल है, और ये इनका अंदर का पार्ट है। तो प्लेसेंटेशन के टाइप देख लेना, एग्जामिनर का फेवरेट होता है। एक्साइल ओयूल्स जब सेंट्रल एक्सिस में हो, तो एग्जांपल जैसे कि टोमेटो, लेमन। पैराइटल ओयूल्स ओवरी वॉल पे हो, मस्टर्ड। मार्जिनल ओयूल्स जो है एक ही रो में हो अलॉन्ग द मार्जिन, पी अच्छा एग्जांपल है। और बेसल ओयूल्स एट द बेस ऑफ ओवरी, तो सनफ्लावर है। फ्री सेंट्रल, तो ओयूल्स जो है जब ऑन द सेंट्रल कॉलम हो, डायंथस अच्छा एग्जांपल है। ये प्रेजेंटेशन का इन्फोग्राफिक है। और जैसे आप देखोगे लिखा हुआ है कि जो मार्जिनल है, ये डायग्राम के साथ आप देखो कि इट इज़ विथ द प्लेसेंटा अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ यूनिकार्पेलेट ओवरी। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फेबेसी, तो आपको आसानी होगी। एक्साइल का जब आप देखते हो, एक्साइल का तो प्लेसेंटा अराइजेस फ्रॉम द कॉलम इन अ कंपाउंड ओवरी विथ सेप्टा। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है हिबिस्कस, टोमेटो, लेमन। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपके एग्जाम में डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट पे भी फोकस कर लेना। सुपरफिशियल ओयूल्स अराइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सेप्टा, तो निम्फेसी अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और पैराइटल क्या है कि ये प्लेसेंटा है ऑन द ओवरी वॉल, और या फिर अपॉन द इंट्रूडिंग पार्टीशन ऑफ इनलोकुलर कंपाउंड ओवरी। तो ये एग्जाम्पल पे से फोकस करना। और अगर प्लेसेंटा ईजी वर्ड्स में समझ नहीं आए तो बता देना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मैं टेलीग्राम पे अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो तो वहाँ पर मैं आपको लिख के बता दूँगी। यहाँ पर मस्टर्ड है, आर्जेमॉन है और क्यूक्यूम्बर है। ये यहाँ पे फ्री प्लेसेंटल का जो एग्जाम्पल है ये देख लेना, जैसे कि इट इज़ विथ प्लेसेंटा अलॉन्ग विद द कॉलम इन द कंपाउंड ओवेरी विदाउट सेप्टा। कीवर्ड याद रखना, ओवेरी विदाउट सेप्टा। ये जो है डायंथस, प्राइमरोज, कैरियोफेलेसी। और इनके एग्जाम्पल्स बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़रूर क्वेश्चन बनता है अलग अलग एग्जाम में। आपके एग्जाम थोड़ा सा अलग है तो हो सकता है यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बना दे, पर दोनों के लिए पेपर रहना चाहिए, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो एग्जाम्पल हो। इट इज़ द प्लेसेंटा एट द बेस ऑफ ओवेरी, सनफ्लावर है और मैरीगोल्ड है। तो याद रखना, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सीधा लिखा है, इनका डायग्राम है और साथ ही इनके एग्जांपल्स है। तो टोमेटो, चाइना रोज, लेमन, एक्साइल ऐसे देखने मिलता है। और अगर आप डायग्राम देख के डिफाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
इसका मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। पैराइटल है मस्टर्ड, आर्जेमॉन। फ्री प्लेसेंटल है ये जो डायंथस, प्राइम रोज। और बेजल तो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, ये जो है ये। तो एक ही जगह पे है ये, आप देखो ये, तो कम से कम आसानी रहेगी। ठीक। कैलिक्स कोरोला टुगेदर, इनको हम पेरियांथ बोलेंगे। इन दी मोनोकॉट प्रेजेंटेशन क्या है, की फीचर है इन क्लासीफाइंग द एंजियोस्पर्म। मोनोकॉट यूजुअली इनके पास ये होता है एडवेंटिशियस रूट्स, पैरेलल वेनेशन और ट्राइमेरस फ्लावर्स। जब भी किसी रोज़ का नाम है या आप किसी भी पत्ती को के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, लीफ के बारे में, इवन नीम, गुआवा, इन सब, अगर आपके आसपास गुआवा नहीं है, एक बार गूगल कर लेना, उसकी लीफ को देख लेना, उसके टाइप को देख लेना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोटैटो फैमिली। अगर आपको ठीक ठीक याद हो तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आई गेस काफ़ी ऊपर क्वेश्चन था, कि इनमें से कौन सा ये सोलानम ट्यूबरोसम है, यानी कि पोटैटो का वो बता दो, इनमें से कौन सा, मतलब साइंटिफिक नाम पूछा था। अब आप देखो सीधा पोटैटो की फैमिली पूछ रहे हैं। यही थीम और यही पैटर्न मुझे यूपी पीजीटी वाले में देखने मिला था, कि एक बार जब, जैसे एक बार आप देखोगे कि जो बनाना की फैमिली है उससे डीप में जाके कुछ पूछेंगे, उसका यूनिक फीचर बता दो, फिर उसके बाद अचानक से बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा ये जो है बनाने की फैमिली है, या फिर फैमिली का नाम देके बोलेंगे एग्जाम्पल जेनरा बता दो। तो इन सब क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो कि प्लांट फैमिली से रिलेटेड है। मैंने आपसे 2015 वाले पेपर में कहा था कि प्लांट फैमिली इस वाले पेपर में नहीं आया है, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन बना था, प्लांट फैमिली से नहीं। और यहाँ आप देखो डायरेक्टली फैमिली के बारे में पूछ रहा है, साथ ही साथ नाम भी दिया हुआ है, सोलेनेसी, फैबेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी। ये चारों आपको डीप में पढ़ाई करके जाना है, क्योंकि जब भी ऑप्शन में कोई चीज़ लिखी होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पोटैटो फैमिली है, तो बस ये जो ऊपर अभी पोटैटो का साइंटिफिक नाम था वो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ का साइंटिफिक नाम भी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम पढ़ के आगे चले जाओ, नहीं, उससे रिलेटेड कोई फैमिली है उसके बारे में भी थोड़ा सा पता कर लेना। ठीक, जैसे हमने चाय कॉफ़ी वगैरह देखा था, यूपीपीजीटी वाले पीडीएफ में मिल जाएगा आपको उस लेक्चर में। ये यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली का है, और ये तो वो लेग्यूम्स वगैरह का है, लिली फैमिली से रिलेटेड है, और ये जो है मस्टर्ड फैमिली का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही है। इसमें आपको पोटैटो, टोमेटो, टोबैको सबसे रिपीटेड जनरा पूछता है जो, कि टोबैको किसका है, ये भूलना मत कि टोबैको किसका है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, एक बार सबका फ्लावर देख लेना तो याद रह जाएगा। फैबेसी पी फैमिली है, इंक्लूडिंग ग्राम, पी, बीन्स वगैरह। और लिलिएसी लिली फैमिली है। तो आपको लगेगा सिर्फ फ्लावर से रिलेटेड है, नहीं, फ्लावर नहीं, फ्लावर के साथ साथ ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप। तो ये दो एग्जामिनर का फेवरेट है, इसकी फैमिली याद रखना, और उनका साइंटिफिक नाम भी। मोनोकॉट फैमिली है विद ट्राइमेरस फ्लावर्स। ब्रासिकेसी मस्टर्ड फैमिली है, इससे ये जो है फ्लावर्स टेट्राडाइनेमस होते हैं, 4 लॉन्ग होते हैं, 2 शॉर्ट स्टामिन होता है। एक एग्जाम में मैंने देखा था, इसी को घुमा घुमा के पूछा था, यही उठाओ और इनको ABCD करके, मान लो 1 2 3 4 करके ऑप्शन में लिखो। तो 2 लॉन्ग, 2 शॉर्ट, मतलब 2 4 के साथ खेल रहे थे, लॉन्ग शॉर्ट के साथ खेल रहे थे। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना के लिख दिया था। और अगेन मैं फिर से आपको बोल दूँ, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो तो आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, इनका कुछ ट्रिक बना लेना, कि चाहे ऐसे सोच लेना माइंड में कि 4 लौंग है आपके टेबल पे रखा है, ठीक, तो कम से कम याद रह जाए कुछ भी करके। या अगर टेट्रा याद है तो ये लॉन्ग वाला भूलना मत, ठीक, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। और मस्टर्ड फैमिली से पूछते हैं कि जो स्मेल आता है ना, एक पंजेंट स्मेल, वो किसकी वजह से है, तो सल्फ़र की वजह से है। और डीप में जाके पूछा था कि कौन सा ग्लैंड है, एक ग्लैंड होता है मायरोसिन ग्लैंड, आई गेस इसी से था, सिनीग्रीन भी था। तो देख लेना, यूपी का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें जो प्लांट फैमिलीज़ के क्वेश्चन थे, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, प्लांट फैमिलीज क्वेश्चन को एक बार देख लेना, पीडीएफ होगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी डीप में क्वेश्चन बनाया गया था, मतलब ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक आप देखोगे वहाँ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। तो अच्छा बोल सकते हो कि एग्जामिनर ने ठीक क्वेश्चन बनाया था, अगर बहुत डीप है, क्योंकि इसका मतलब ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है ना। सोलेनेसी फैमिली, कुछ पोटैटो फैमिलीज़ के नाम दिए हुए हैं। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ और उनके कॉमन नेम्स क्यों लिखा है, क्योंकि किसी एग्जाम में मैंने देखा था एक साइड फैमिली का नाम दिया है, एक साइड जो है उसका इंपॉर्टेंट जो होता है ना, ऑल्सो नोन एज वाली फैमिलीज़, उनका मैच करा दो। एक ये पैटर्न होता है। दूसरा ये कि जैसे वन लाइनर है, और एक और होता है कि इंटरचेंज करते हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पे एक जगह पे ये लगभग जो इंपॉर्टेंट BSc MSc लेवल पढ़ाई जाती हैं उन सब फैमिलीज़ और उनके इंपॉर्टेंट नाम। अब मैंने यूनिक फीचर इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि वो बहुत सारा स्पेस ले लेता और सही नहीं लगता।
तो पहले इस पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये PYQ है आपका इसी एग्जाम का, इसी पेपर का हमने अभी ऊपर देखा। सोलेनेसी पोटैटो फैमिली का है। फैबेसी या इसको अलग अलग पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे तो 3 था, यहाँ पे एक ही लिखा। पैपिलियोनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, पी फैमिली है, याद रखना। ब्रासिकेसी और पुराना नाम जो है क्रूसीफेरी था। और ये जो है ये किसका किसका क्या पुराना नाम था, क्या नया आया है, ये सब थोड़ा ध्यान देना। और ये जो है मस्टर्ड फैमिली है, पोएसी, ग्रामिनी, ग्रास फैमिली है, एस्ट्रेसी। चाहे ये ऑप्शन में मिले, चाहे ये, नया पुराना जो भी मिले तैयार रहना चाहिए। सनफ्लावर, लिलिएसी जो है ये लिली फैमिली है। क्यूकुरबिटेसी गार्ड फैमिली है, ये वही है जो पेठा वाली और वो सब, लौकी, कद्दू, वो सब पूरी फैमिली। और ऑर्चिडेसी फैमिली, ऑर्चिड फैमिली से रिलेटेड है। और इससे काफ़ी डीप में जाके यूपी वाले में क्वेश्चन बनाया था। और मालवेसी फैमिली कॉटन फैमिली है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। मेटेसी फैमिली यूकलिप्टस फैमिली है। एपोसानेसी ओलिएंडर फैमिली है। एसएलपिडेसी मिल्कवीड फैमिली है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूफोरबिएसी से भी क्वेश्चन बनता है। कैस्टर फैमिली। मोरेसी मलबेरी फैमिली, इतना क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। और एपिएसी या फिर आप इसको बोल लो अमेली फेरी, कैरेट फैमिली है। और यहाँ पे आपको वो जो आई गेस वही धनिया, सौफ, ये सब नहीं आता, शायद ये वही वाला है। और अमेरी लेडेसी फैमिली, अनियन गार्लिक। और जिंजीबरेसी फैमिली जिंजर से रिलेटेड है। और स्पाइसेस वगैरह भी इसमें आते हैं। पाइपरेसी फैमिली पेपर से रिलेटेड। रोजेसी फैमिली एग्जामिनर का फेवरेट है। और रोज़ या एप्पल आप बोलो। रोटेसी फैमिली ये भी फेवरेट है। सिट्रस फैमिली। और मिमोसी, टच मी नॉट प्लांट वगैरह। मिमोसा प्यूडिका आपको पता होगा, तो उसका पूछ लेते हैं। तो नाम में ही मिमोसा है तो कोई मतलब नहीं बनता याद करने का, याद हो ही जाएगा। और वर्बिना तो वर्बिनेसी फैमिली। और मिंट फैमिली पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। तो लैमिएसी लैबिएटी नाम चेंज किया गया है। और बटर कप ये रैननकुलेसी फैमिली है, ये भी पूछा जा चुका है। मैग्नोलिया मैग्नोलिएसी फैमिली, बहुत सारी फैमिली हो गई। और अब तो एटलीस्ट ये जो थीम है एग्जामिनर का, कि इस तरीके से पेपर को अगर फिर से सेट करते हैं और यहाँ पे कोई भी फैमिली लिखा हो तो एटलीस्ट आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन अगर बनाए तो। उसके बाद यहाँ पर फ्लावर से क्वेश्चन बना है कि इनमें से कौन सा जाइगोमॉर्फिक है। गुलमोहर है, मस्टर्ड, धतूरा है, चिली है। तो गुलमोहर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से। तो गुलमोहर किस फैमिली से है, फैबेसी फैमिली से है। और मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल है। और इनको कैन बी कट इनटू 2 इक्वल 2 हाफ्स इन मल्टीपल प्लेन्स। धतूरा की बात करी जाती है तो वही है एक्टिनो, और चिली एक्टिनो। तो कौन सा क्या है याद रखना, ये यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है, तो ये देख लेना कि आप अगर देखते हो कि ये जो है रेडियल सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक है। मस्टर्ड, चिली, धतूरा अच्छा एग्जाम्पल है। जाइगोमॉर्फिक में बायलैटरल सिमेट्री है। पी, बीन, गुलमोहर, केसिया आएगा, ए सिमेट्री में क्या ना आएगा। तो इसको एक बार देख लेना। और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिथ, पिथ से ऑब्सेस्ड है। पिथ एनाटॉमिकल पार्ट है विच इज़ वेल डेवलप्ड। तो ये आप देखो कि ऑप्शन को किस तरीके से फ्रेम किया गया। मोनोकॉट, रूट, स्टेम, रूट, स्टेम, रूट, स्टेम, डाइकॉट, मोनोकॉट, इधर उधर करके रख दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, मोनोकॉट, रूट और वही स्टेम, और बाकी गलत है। तो पिथ जो है डाइकॉट में लगभग स्मॉल या एब्सेंट के बराबर होता है, तो वही है डाइकॉट। तो पिथ इज़ वेरी वेरी स्मॉल या फिर एब्सेंट, और तो इसीलिए फर्स्ट करेक्ट आंसर है। पिथ क्या है, बेस्ट डेवलप्ड है मोनोकॉट में, और